बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ पुलाव। बीफ पुलाव बनाने के लिए मैंने बीफ लिया है, जिसको मैंने अच्छे से धोकर रखा है। पहले सबसे हम बीफ को बॉईल कर लेंगे और उसके बाद फिर हम पुलाव बनाना स्टार्ट करेंगे। एक मैंने पैन लिया है जो मैंने चूल्हे के ऊपर ऑलरेडी रख दिया है। इसमें हम ये बीफ ऐड कर देंगे। बीफ को इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है और इसके नीचे हम आंच ऑन कर लेंगे। आंच को मैंने ऑन कर लिया है। अब इसके ऊपर बीफ रख दिया है, तो अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। तकरीबन इसको मैं 15 से 20 मिनट अच्छे से बॉईल करूंगी। उसके बाद फिर मैं चावलों में इसको ऐड करूंगी। बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी, जो इसमें चीज़ें ऐड होनी हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। जी तो व्यूवर्स, जो पुलाव में मैंने इसमें जो बीफ, इसमें मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की। ये मैंने बिल्कुल सादा ही रखा है। और जो पुलाव में चीज़ें ऐड होंगी वो तो सबसे पहले ये चावल हैं। चावल मैंने अच्छे वाले लिए हैं और ये तकरीबन है 3 गिलास। और प्याज लिया है, तो दरमियाना साइज 2 मैंने लिए हैं। सब्ज़ मिर्चें जो मैंने काट के रखी हैं, ये 4 से 5 हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। और ये है टमाटर का पेस्ट, ये भी तकरीबन 1 प्याली है। और खड़े मसाले इसमें ऐड होंगे। ये मैंने सारे ही खड़े मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, ये देखें। और नमक है जो मैंने 4 से 5 चम्मच लिए हैं। और ये पुलाव मसाला है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। ये भी तकरीबन 2 से 3 चम्मच पुलाव मसाला है। तो जब हमारा ये बीफ बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इंशाल्लाह से अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। जी तो व्यूवर्स, जो है बीफ वो तकरीबन गल चुका है, लेकिन अभी भी उसको मैंने चूल्हे के ऊपर से उतारा नहीं है। जब तक मैं ये इसका जो पुलाव का मसाला है वो तैयार कर लेती हूँ, तो तब तक वो अच्छे से गल जाएगा। तो मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि बीफ के अंदर जो यखनी है उसमें ऑलरेडी ऑयल होगा, तो इसलिए वो मैं कम ही ऐड करूँगी। और इसको अब हम गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। जी तो व्यूवर, ये देखें प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें जो ऐड करेंगे वो है टमाटर का पेस्ट। और साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। और सब्ज़ मिर्च जो मैंने काट के रखी हुई है वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल सारी खत्म हो जाए। टमाटर का पेस्ट जो मैंने डाला था वो उसको बाउल के साथ लगा हुआ था, तो वो भी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी का खंगाल उसके अंदर डालकर वो डाल दिया है इसके अंदर।
तो अब हम व्यूअर्स इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो है गरम मसाला, पुलाव मसाला, और नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चावलों को मैंने भिगोकर रख दिया हुआ है। तो इसको अब हम इसके अंदर जो डालेंगे वो है बीफ। बीफ को बॉईल कर लिया है। अब हम इसके अंदर बीफ डाल देते हैं और जो इसके अंदर यखनी है वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर ये देखें, बीफ को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि ये सारा मसाला ये बीफ के अंदर तक चला जाए। जी तो व्यूअर ये देखें, इसको मैंने 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। यखनी तकरीबन है ये 2 गिलास और 3 गिलास मेरे पास चावलों के थे। 1 गिलास पानी का और ऐड कर देंगे अंदर। सॉरी, इसमें 4 गिलास पानी के ऐड करूंगी और ये 2, क्योंकि 2 गिलास यखनी के थे और 2 गिलास मैंने पानी के ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं और जब पानी बॉईल हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर ये देखें, पानी बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है और नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है, अंदर नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को अच्छे से इसके अंदर ऐड कर दें कि बिल्कुल भी आपका चावल का एक दाना भी ज़ाया ना हो। और इसको हम मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको ढक देते हैं ताकि चावल अच्छे से पक जाएं और जब पानी खुशक हो जाएगा फिर हम इसको दम पे रखेंगे। जी तो व्यूअर्स, थोड़ा सा आपके साथ मैं चीज़ें भी शेयर करती हूँ। आज मैं गई थी बाज़ार ग्रोसरी के लिए और कल मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि मैं आपके साथ शेयर करूं गजरेले की रेसिपी। तो उसके लिए मैं चीज़ें लेकर आई हूँ। ये देखें, ये मैं लेकर आई हूँ किशमिश और ये बहुत ही अच्छी और साफ़ सुथरी, ये देखें बहुत ही साफ़ सुथरी है। और ये है कोकोनट, जिसको उन्होंने काट कर ये पैकिंग में रखा होता है। और इसके अलावा ये 2 पैकेट लेके आई हूँ और ये मैं खुश्क जो है खजूर वो लेके आई हूँ, जिसको हम छुआरे भी कहते हैं। ये देखिए, इमली लेकर आई हूँ। यहाँ पर इमली इस किस्म की मिलती है, इसके अंदर गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होती। और जो मैं आपको चीज़ दिखाने लगी हूँ वो सबसे नायाब और बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़े की होती है, जो कि आम इंसान तो खाने का सोच ही नहीं सकता। हम जैसे भी बिल्कुल इसको सोच ही नहीं सकते खाने का। बहुत महंगी। और आजकल तो पाकिस्तान में, तो मैं एक वीडियो देख रही थी तो उसमें वो कहते, एक आदमी कह रहा था कि हम लोग अगर मकान है हमारे पास तो उसको गिरवी रख देते हैं इसको ख़रीदने के लिए। वो है चलगोज़ा। ये मैं आज लेकर आई हूँ। ये 4 यूरो तकरीबन 5 यूरो का दिया है उन्होंने, उसमें से 1 सेंट वापस आया है। ये देखें,
ये बहुत नायाब चीज़ है और बहुत टेस्टी है। ये जब हम छोटे होते थे तो काफ़ी ये ड्राई फ्रूट आता था घर में, अब तो ये ख्वाब ही हो गया है कि बहुत कम लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो आज मैंने देखा, वहाँ पर बाज़ार गई थी तो मुझे बहुत दिल किया, मैंने कहा नहीं ये आज मैं लेकर जाऊँगी। तो ये देखिए, ये भी मैंने आपके साथ शेयर करना था। बहुत टेस्टी होता है ये, ज़ाहिरी बात है सब लोगों ने खाया होगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस का खाने को दिल कर रहा है। जिसका दिल करता है खाने को वो मोस्ट वेलकम मेरे घर आ सकता है जी। तो व्यूवर ये देखिए पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पे हम इसको दम देंगे और दम तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट का दूंगी। तो इसको मैंने दम दे दिया है, आंच बिल्कुल आहिस्ता कर देते हैं नीचे और इंशाल्लाह आपके साथ 10-15 मिनट के बाद फिर से मुलाकात होती है जी। तो व्यूवर्स अब हम इसको दम से उतार लेते हैं और देखते हैं कैसे बने हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त। और देखें चावल किस तरह से अलग अलग हैं। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जी। तो व्यूवर्स आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल तैयार है, गर्मा गर्म रेसिपी, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है। तो आप भी इसको घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। और मुझे ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी। तब तक मुझे दे इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।